गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय नारायण। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल में सेकंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशनशिप उनके जीरोज़ के साथ हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। जैसा देख रहे हैं आप, एक पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है x² और -2x -8, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह से ये एक s में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर ये x में, u में, t में और x में। यहाँ ये सब पॉलिनोमियल हैं अलग अलग वेरिएबल के। और इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि ये सब 2 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप जानते हैं, ax² + bx + c = 0। ये आपका जो है पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 डिग्री के। अब यहाँ पर a b c क्या है, कांस्टेंट होते हैं, और x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये x में वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, सेकंड में s वेरिएबल है, थर्ड में x है, फोर्थ में u वेरिएबल है, और फिफ्थ में t वेरिएबल है, और सिक्स में आपको x वेरिएबल दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इनसे पहले एक एक पॉलिनोमियल से a b c यानी कांस्टेंट्स को अलग करेंगे और उनके जीरोज़ के साथ उनका एक रिलेशनशिप बनाना है। आप देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हमने x² -2x -8। इसको हमने फैक्टराइज किया यहाँ पर x² -4x + 2x -8। 8 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि हमें माइनस यहाँ पर 2 मिले। तो आप 8 के दो फैक्टर 4 2 जा 8, 4 2, दो ऐसे फैक्टर हमें मिल गए। तो हमने इसको ऐसे लिखा कि -2x हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखिए -4x और +2x। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए -2x आपको मिल गया ये, और यहाँ पर -8 एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर x कॉमन किया हमने, तो देखिए x -4, और यहाँ से जब हम 2 कॉमन करते हैं, +2 कॉमन किया तो ये x -4। आप अगेन यहाँ x -4 को कॉमन करते हैं तो आपको ये x + 2 मिलता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि इसके दो जीरोज़ होंगे। सो जीरोज़ आर, अब यहाँ पे 1/1 अगर हम x + 2 = 0 और x -4 = 0 करते हैं तो हमें -2 x = -2 और x = 4 मिलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, सो जीरोज़ आर -2 and 4 बिकॉज वैल्यू ऑफ x² -2x -8 इज़ 0 व्हेन x + 2 = 0। देखिए यहाँ पर किया गया है ये x -2 x + 2 = 0, तो x = -2। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, तो x -4 = 0, तो x = 4। तो चलिए वेरीफाई करते हैं इनके जीरोज़ को। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं जीरोज़ आर -2 and 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ जीरोज़, जो सम ऑफ जीरोज़ होता है अल्फ़ा + बीटा = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा रिलेशनशिप जीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के बीच में होता है। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या हो गया -2 और बीटा क्या हो गया 4। तो -2 + 4, तो यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -2 है, और -2 अपॉन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है
1 है। तो माइनस, एक तो माइनस तो ये फार्मूले का यहाँ से लिया गया, इसके बाद माइनस क्या करेंगे यहाँ पे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -2 है और -2/1 इक्वल टू -2, तो 4 - 2 इक्वल टू 2, और यहाँ से देखिए माइनस इंटू -2 इक्वल टू 2। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट वेरीफाई हो रहे हैं। इसके बाद है अगला हमारा रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा, अपने अल्फ़ा बीटा क्या लिए हैं -2 और 4, तो -2 इंटू -4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा देखिए क्या है 8, तो ये -8, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो ये 1 हो गया। इस तरह से -8/1 इक्वल टू -8, और यहाँ पर -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से सेम वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, और इससे क्या है, ये रिजल्ट वेरीफाई होता है। चलिए हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पर, सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4s² - 4s + 1, जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो आपको क्या मिलता है 2s - 1 2s - 1। देखिए इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि आपको दो जीरोज़ जो मिलते हैं वो सेम मिलते हैं, क्या 1/2 1/2। अब यहाँ पर देखिए कैसे मिलते हैं ये, तो 2s - 1 इक्वल टू जब आप जीरो करते हैं, यानी इसके एक फैक्टर को जब आप जीरो के इक्वल करते हैं तो 2s = 1, और यहाँ से s = 1/2। इसी तरह सेकंड फैक्टर को भी जब हम इक्वल टू जीरो करेंगे, चूँकि सेम फैक्टर हैं इसलिए s = 1/2 अगेन। तो दोनों ही कंडीशन पे 1/2 1/2 आपको मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दो जीरोज़ हैं, दोनों जीरोज़ क्या हैं, सेम हैं। तो रिलेशनशिप हम फिर लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1, और यहाँ से देखिए अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एस है यहाँ पर -4, तो ये देखिए -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एस है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिया गया, तो दोनों जगह 4 4 हो गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 हो गया, और यहाँ पर 1/2 1/2 भी 1 हो गया। तो यहाँ इस तरह से रिजल्ट हमारा वेरीफाई होता है। अब सेकंड रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट करिए 1/2 इंटू 1/2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1 लिया हमने, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, तो यहाँ से 4 ले लिया गया, तो 1/4, और यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो इस तरह से ये भी रिजल्ट आपका वेरीफाई हो जाता है। चलिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर 6x² - 3 - 7x। तो बच्चों देखिए आप यहाँ पर पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख नहीं रहा है, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से लाएंगे, यानी कि पहले हायर डिग्री, फिर उससे लोअर डिग्री, देन लोवेस्ट डिग्री। यहाँ x की 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर यहाँ पर 0 डिग्री। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 6² - 7x - 3। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम 6 3 जा 18, और हमें 7 लाना है। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ पर 7 लेंगे हम। 7 लाने के लिए क्या होगा, 6 3 जा 18, 18 कैसे दो फैक्टर करेंगे कि हमें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिले। तो आप जानते हैं 9 2 जा 18, 9 - 2 7, तो यहाँ पर 9 और 2 फैक्टर मिल गए आपको। और यहाँ पर इस तरह से क्या होगा कि आपके जो दो फैक्टर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, 3x + 1 2x - 3।
जब आप इनको 1/1 करके 0 के इक्वल करेंगे इस तरह से, तो आप देख रहे हैं x की आपको एक वैल्यू मिलती है -1/3 और दूसरी वैल्यू मिलती है 3/2। तो यही हमारे जीरोज़ हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। तो ये दो जीरोज़ हो गए। अब हम रिलेशनशिप से अपने देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, -1/3 प्लस 3/2। तो दोनों जीरोज़ का सम किया हमने, हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है -7/6। अब देखिए ये माइनस यहाँ 7/6। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है। तो माइनस लगाइए हमें, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x आपका देखिए यहाँ पर क्या है 7। तो कोफिशिएंट ऑफ 7 इज़ -7, तो ये -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ 6। तो देखिए यहाँ पर 7 -7/6 जो कि क्या होगा +7/6 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई होता है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो -1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू, देखिए यहाँ से 3 कैंसिल जब हो जाएंगे तो आपका -1/2, और ये अगर देखें तो हम कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6 है। तो जब आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है यहाँ पर 3/6। तो इस तरह से आपका रिजल्ट यहाँ पर फिर से वेरीफाई हो जाता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम है ये। यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो u में है, तो 4u² + 8u। आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में इसका फैक्टर होंगे 4u u + 2। तो आप जब 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू 0 मिलेगी आपको, और जब u + 2 = 0 करेंगे तो u की वैल्यू -2 मिलेगी। अब इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम जीरोज़ ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। अब जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और बीटा की वैल्यू -2। तो आप देख रहे हैं क्या आया ये -2। अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट u/u² माइनस कोफिशिएंट ऑफ u/u²। तो देखिए माइनस का ये माइनस आया यहाँ से, और ये कोफिशिएंट ऑफ u, तो देखिए यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ u 8, और u² कोफिशिएंट क्या है 4, तो -8/4। तो -8/4 भी देखिए आपका -2 के इक्वल है। तो यानी ये रिलेशनशिप पूरा क्या होता है, वेरीफाई हो जा रहा है। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 इंटू -2, और इसको जब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेते हैं तो देखिए कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पर नहीं है कोई, यानी 0 मानेंगे उसको, और जब कोफिशिएंट ऑफ u² 4 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो वो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट भी वेरीफाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए t² - 15 है, तो यानी कि t² -√15 का स्क्वायर हम इसको मान लेते हैं। तो a² - b² आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, उस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए यहाँ पर t -√15 इंटू t + √15 कर हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो जीरोज़ आर, हमारे जीरोज़ क्या हो गए 15 और -15 √15, बिकॉज वैल्यूज़ ऑफ, देखिए यहाँ से कैसे किया गया, ये t -√15 इक्वल टू 0 किया गया, जिससे आपको एक वैल्यू मिली t की √15, और t + √15 इक्वल टू 0 किया गया, जिससे मिला आपको t इक्वल टू -√15। अब इन्हीं को हम क्या मानेंगे, अपना अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, यानी जीरोज़ मान लेते हैं। तो आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज़, तो देखिए यहाँ -√15 + √15 क्या हुआ, 0 हो गया। अब आप अगर इनके कोफिशिएंट के रिलेशन से देखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, तो यहाँ पर देखिए t का कोई टर्म ही नहीं है, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ t इज़ 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ t² का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ पर t² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 0.-1, यानी कि ये वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। इससे ये रिजल्ट वेरीफाई होता है।
इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा -√15 इंटू √15, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर -√15 इंटू √15 इक्वल टू -15, और ये आप यहाँ अगर इसके कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर होगा, तो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे -15 है आपका, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज़ 1। इसी तरह से देखिए आप इस क्वेश्चन में भी आपको फैक्टराइज करने पर x की वैल्यू 4/3 और -1, इनको जीरोज़ वैसे ही मान लिया गया 4/3 -1, और रिजल्ट्स को वैसे ही वेरीफाई कर लिया गया सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ से। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें। फाइंड अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, तो ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, और किसकी वैल्यूज़ हैं, सम ऑफ जीरोज़ की। क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यानी पहला वाला क्या है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज़, एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर लेट द जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा। हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एक इक्वेशन बनेगी, और सेकंड इक्वेशन इज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज गिवन बाय, देखिए हम इस एक्सप्रेशन से पोलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है वो एक्सप्रेशन, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि x² एज इट इज़ माइनस, फिर यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी आपकी 1/4, तो वो 1/4 यहाँ आ गया। इसके बाद 1/4x इंटू प्लस यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी आपका यहाँ दिया हुआ है -1, तो वो -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 1/4x -1, तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन बन गया, और इस एक्सप्रेशन को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 4x² माइनस x -4। इसी तरह से हम और भी जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमारा सम ऑफ जीरोज़ क्या है, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज़ 1/3। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज़ x², फिर से हमने वही एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे आप, हमेशा इसी का यूज़ करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये √2 आ गई, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू 1/3, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 फ्रैक्शन में है, तो आप इस 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, जिससे फ्रैक्शन हट जाएगा यहाँ पर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे जीरोज़ हैं पोलिनोमियल के, तो सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया है √5। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, x, ये आपका हमेशा याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 0 दिया हुआ, तो 0 इंटू ये x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपका √5, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी गई। तो आपको यहाँ पर जो पोलिनोमियल मिलता है वो क्या मिलता है, x² प्लस √5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 1 है, तो ये एक्सप्रेशन में जब हम रखेंगे तो x² माइनस 1 इंटू x
प्लस 1। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी वही अल्फ़ा बीटा हमने जीरोज़ लिए हैं, सम ऑफ जीरोज़ दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी दिया है 1/4। तो जब हम 1/1 यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो यहाँ पर -1/4 और ये 1/4 वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। यहाँ पर एक वैल्यू x है जो छूट गई है, ये x रहेगी। यहाँ पर 4, अब इसमें देखिए यहाँ पे 1/4 फ्रैक्शन में रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको 4 से, तो ये आपका एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा, हमने यहाँ पे फिर अल्फ़ा बीटा लिया पोलिनोमियल, और अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा 1 दिया हुआ है। तो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4x हो गया। इसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये 1 वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की आ गई। तो इस तरह से आपका ये पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।